हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अब मैं फिर से एक बार आपके पास आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज से जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है इसमें मैं जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, फिजिक्स के एक एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगा, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए and separation B is filled with dielectrics of dielectric constant K1 and K2 as shown in figure. The net capacitance is how much? So which there are two types of dielectrics are there. This one is K1 and this is K2. So ये दो अलग अलग तरह के डायलेक्ट्रिक्स डाले हुए हैं, आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो भाई इसमें बिल्कुल नहीं सोचना है, बस ये समझ लो कि ऊपर का पोर्शन है वो एक अलग कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा, मैं छोटा सा बना देता हूँ, और नीचे वाला पोर्शन एक अलग कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा। सपोज ऊपर वाले का कैपेसिटेंस C1 और नीचे का C2, तो हम लोग अब देखेंगे क्या C1 क्या हो सकता है। C1 इज, आपको फॉर्मूला थोड़ा भी याद होगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसमें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता है और मीडियम A एरिया, और D होता है गैप बिटवीन प्लेट्स। जब आपने ऐसे बीच में एक प्लेट डाले तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी D/2। तो नीचे का भी D/2, ऊपर का भी D/2। सो आप जहाँ D है उस जगह पे D/2 पुट करो, और चूंकि इसमें आपने डायलेक्ट्रिक्स डाला है तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज K, और ये हमने D/2 ले लिया। आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से बताता हूँ। अब हम सेकेंड नंबर कैपेसिटेंस का देखते हैं। मैं सेम चीज है तो मैं बता देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो गैप बिटवीन प्लेट, सेकेंड वाले प्लेट का कितना हो गया, दिस इज D/2। सो वी हैव टेकन D/2 इनटू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। This one was having K1 and this is having K2. Okay, so now these two capacitors are connected in series. तो सीरीज में C इक्विवेलेंट क्या होता है, तो C इक्विवेलेंट होता है C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये कहाँ से आया, ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला से हमने लिया है। दो कैपेसिटर्स के लिए आपको टाइम बचाना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, C1 के जगह पे ये सारी, C2 के जगह पे ये सारी, और फाइनली हम लोग चलते हैं। सो दिस वुड बी एप्सिलॉन नॉट A/D, ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू K1 इंटू ऐसे ही दूसरे का 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, और ये K2, दिस होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस 2। सो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करता हूँ, एप्सिलॉन नॉट A बाय D/2 दोनों में है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D हमने कॉमन निकाल लिया। सो नाउ इट इज K1 प्लस K2। जो कट सकते हैं वो कटेंगे, ये कट गए, ये कट गए, जो कटेंगे वो जाएंगे, उनको छोड़ देना है। सो फाइनली वी गॉट द आंसर, दिस इज 2 एप्सिलॉन नॉट A divided by into K1 into K2 divided by the whole is K1 plus K2। आपको समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करके देख लो, और फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करो, मैं एक बार फिर से प्रयास करूंगा बताने का। ठीक है, ओके, चलो बाय।